साथियों नमस्कार, मैं संजय थूल एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। साथियों, आ, आज का जो विषय है वो जो है चार्जशीट, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको जो चार्जशीट दी जाती है वह किस तरीके से दी जाती है, किस कैजुअल तरीके से दी जाती है और उसका उनके लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, ये जो चार्जशीट जो दी जाती है, मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये चार्जशीट हमारे यहाँ जो इशू हुआ है एक नागपुर में, नागपुर सेंट्रल एक्साइज के एक इंस्पेक्टर को जो चार्जशीट इशू हुआ है वहाँ आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। तो साथियों, ये जो चार्जशीट जो इशू हुआ है वहाँ एक नागपुर के जो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर है उसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस के लिए चार्जशीट दिया गया है। ये उन्हें जो चार्जशीट दिया गया है 64 डेज़ का अनऑथराइज्ड एब्सेंस था, उसके लिए चार्जशीट दिया गया था। तो इस जो चार्जशीट जो दिया गया है 64 डेज़ का, उसमें उस 64 डे के जो लीव थी उसके लिए वो जो इंस्पेक्टर था उसने लीव एप्लीकेशन भी दिया था और लीव एप्लीकेशन के साथ साथ उसका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो सुप्रीडेंट था उसने लीव को रिकमेंड भी किया था। ना सिर्फ लीव रिकमेंड किया था बल्कि वहाँ जो इंस्पेक्टर ने उसने छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट दिए थे और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था बल्कि प्रिस्क्रिप्शंस और टेस्ट रिपोर्ट्स भी दिए थे। बावजूद इसके उस इंस्पेक्टर को रूल 14 में मेजर पेनल्टी चार्जशीट इशू कर दिया गया और यहाँ भी नहीं देखा गया है कि उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या कहता है। उसे सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस में से रिकॉर्ड डाटा निकालकर उसको चार्जशीट दे दिया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में दिखाया गया है कि वो कब प्रेजेंट है और कब एब्सेंस है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है उस चार्जशीट में कि लगभग 4 पब्लिक हॉलीडेज थे, एक रिपब्लिक डे, दूसरा होली, तीसरा गुड फ्राइडे और चौथा बुद्ध पूर्णिमा। इन 4 पब्लिक हॉलीडे को भी उस अनऑथराइज्ड एब्सेंस में शामिल किया गया। तो साथियों, मेरा ये बताना चाहता हूँ कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों के ऊपर जो चार्जशीट है वो किस कैजुअल तरीके से दी जाती है और उसका उनके लाइफ के ऊपर कितना विपरीत असर पड़ता है। तो साथियों, ये जो निरीक्षक है जिसको यहाँ चार्जशीट दी गई थी, तो यहाँ पेंडिंग चार्जशीट होने की वजह से वहाँ जो निरीक्षक है उसका टाइमली इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट के लिए प्रमोशन नहीं हो पाया। दूसरी बात मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 30 साल से सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे नंबर ऑफ केसेस है जिसमें चार्जशीट जो है वह बहुत ही कैजुअल तरीके से दी गई और हमारे जो कर्मचारी साथियों को बड़े पैमाने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। साथियों, अगर चार्जशीट पेंडिंग है तो हमारे देश में गृह मंत्री बन सकता है, हमारे देश में मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे देश में मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट में कोई भी चार्जशीट अगर पेंडिंग हो तो वहाँ एलडीसी से यूडीसी भी नहीं बन सकता है। यह स्थिति है। तो साथियों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कोई गलत करता है उसे आप बख्श दे। अगर कोई आदमी गलत काम करता है उसे निश्चित रूप से उसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, तभी व्यवस्था सही तरीके से चलेगी। लेकिन मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि जो चार्जशीट है वहाँ देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सही मामले ही में ही चार्जशीट दी जाए और गलत मामले में चार्जशीट नहीं दी जाए। अगर यहाँ भी देखा जाए कि अगर कोई गलत मामले में चार्जशीट दी जाता है तो उस अधिकारी का भी जिम्मेदारी तय की जाएगी जिसने गलत चार्जशीट दी गई। साथियों, मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक तो नौकरी करते समय उस कर्मचारी का पेंडिंग चार्जशीट की वजह से प्रमोशन नहीं होता है। यही नहीं, अगर वहाँ रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट होने के बाद रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स है, ग्रेचुटी है, कम्यूटेशन है, लीव इनकैशमेंट है, यहाँ भी पेंडिंग चार्जशीट की वजह से उसका 5-5, 10-10 साल तक नहीं मिलते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि पेंडिंग चार्जशीट की वजह से किसी का भी प्रमोशन ना रोका जाए, ना ही उसका पेंशनरी बेनिफिट दिया है। जितने भी पेंडिंग चार्जशीट्स है उसको यथाशीघ्र डिस्पोज किया जाए
जो गलत किया है उसको पनिश की जाए, उसके लिए हमारा बिल्कुल कहना नहीं है। लेकिन छोटे छोटे मामलों में, गैर जरूरी मामलों में चार्जशीट के बेसिस के ऊपर कर्मचारी को परेशान न की जाए। मेरा सरकार से यह विनती है कि इस मामले में गौर करें और ऐसा नियम बनाए कि जिससे हमारे कर्मचारी और अधिकारी साथी जो है, जो गलत तरीके से चार्जशीट की वजह से परेशान होते हैं, उनकी परेशानी को दूर की जाए। रिटायरमेंट के बाद भी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी को जो परेशानी होता है उससे भी दूर हो। और मैंने ऐसे बहुत चार्जशीट दिखे हैं, इसलिए मैं यह मुद्दा वीडियो बनाकर आपके समक्ष लाना चाहता था। और मैं चाहूँगा कि सरकार इस बारे में ध्यान देगी और इसको निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।